हेलो दोस्तों, मैं नलदाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत या परसेंटेज का क्लास। यदि आपको बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आती तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा 100 का 20% कितना होता है। ये जी सा क्वेश्चन है, 100 का 20% कितना होता है। तो बहुत से बच्चों को नहीं आता, मैंने देखा है अक्सर। तो क्या है, जैसे 100 का 20% पूछा है तो क्या होगा, 20% पूछा है, 100 का 20% कितना होगा। तो बहुत से बच्चों से नहीं निकलता। तो क्या होगा, 100 इंटू 20/100। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो गया, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ऐसे ही यदि मैंने आपसे पूछ लिया 50 का 10% कितना होता है, 50 का 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, तो 50 इंटू 10/100। तो 50 दूनी 100, 2 से इसको काटा तो 5, यानी कितना हो गया, 5। 50 का 10% कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही यदि मैंने आपसे पूछा कि 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, तो 20% निकालने के लिए हम नीचे 100 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 100। 500 का 20% कितना हो गया, 100 हो गया। यदि मैंने आपसे पूछा कि 50 का 200% कितना होगा, 50 का 200% कितना होगा, तो देखो 50 इंटू 200/100, 0 से 0, 50 दूनी 100, कितना हो गया, 200, यानी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम परसेंटेज लगा के निकाल रहे हैं। यदि हमें इनको डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यदि हमें इनको डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने किसी का 10% निकालना है, कितना, 10% निकालना है, 10% निकालना है किसी का, तो क्या करेंगे, 10% किसके बराबर होता है, 10% हटाने के लिए नीचे 100 का गुणा कर देंगे। तो सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बच गया, 1/10। कितना बच गया, 1/10। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, देखो जी, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 1/10 हो गया ना, एक जीरो से एक, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। और ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, जैसे कि 1/10 लिख लिया हमने, तो 100 का 1/10 कितना होगा, 1/10 कर दिया, जीरो से जीरो कट गई, कितना बच गया, 10। ऐसे ही यदि मैंने आपसे पूछ लिया 500 का 10% कितना होगा, तो 1/10 कितना हो गया, 50। ऐसे ही देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैं 50% निकालना है किसी चीज़ का, तो 50% किसके बराबर है, 50/100 कर लो। परसेंटेज हटाने के लिए तो कितने के बराबर है, 1/2 के बराबर। 25% किसके बराबर है, 25% किसके बराबर है, देखो 25/100, यानी 1/4। हमें 100 का 25% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 25/100, 100 से 100 कट गया तो 25 का 25, सॉरी 100 का 25% कितना निकल गया, 25। और हम 1/4 से भी निकाल सकते हैं, 100 लिखा, सीधा 1/4 कर दिया, 4 से इसको काटा तो कितना निकल गया, 25 निकल गया। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने आपको ये याद कर लेना, याद कहाँ से करना है, देखो ये एक टेबल है, ये टेबल आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। देखो 1/2 के बराबर कितना है, 50%। 1/12 के बराबर कितना है, 8 से 1/3%। 1/33, सॉरी 1/3, 33 से 1/3 परसेंटेज के बराबर है। यदि वो 25% पूछे तो 1/4, यदि वो 20% पूछे तो 1/5, और यदि वो 16 से 2/3% कहे तो 1/6, ठीक है।
16 सही 1/3 का है तो कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैं आपको लिंक, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हम कहाँ हैं यहाँ पे, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने क्या कह दिया, 16 सही 2/3 किसका, 100 का। 16 सही 2/3 कितना है, मतलब 100 का 16 सही 2/3 कितना है, यदि ऐसे आप पूछ लिया तो कितना होगा। इसको हम कर लेते हैं 300 कर लेते हैं, कितना 300 कर लेते हैं। अब जब मैं इसको मैं 900 कर लेता हूँ, 900 का 16 सही 2/3% कितना होगा। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे आप, ये 900 है इंटू 16 48 और 50/3 इंटू परसेंट लाने के लिए कितना करोगे, 1/100, ठीक है। तो 50 दूना 100, ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 3 3 के 9 और 300, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 150, 150 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि आप इसको सेकंडों में निकाल सकते हो, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया 16 सही 2/3 किसके बराबर है, 16 3 48 50/3 इंटू परसेंट हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, 1/6 के बराबर, किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है ना। तो आपको याद कर लेना है वहाँ से, तो 900 का 1/6 निकालना है आपको, तो डायरेक्ट 900 का 1/6 निकालेंगे तो 6 से इसको काटेंगे, 6 कन 6, 3 बच गया, 6 पंजे 30 और 0 कितना निकल गया, 150। जैसा कि देखो यहाँ से 150 निकला था ना, बस। तो आपको ऐसे ही निकालते रहना है, याद कर लेना जो भी है आगे, ठीक है। और मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने आपसे पूछ लिया 1500 का 33 सही 1/3% निकालो। तो आप इसको निकाल के दो मुझे, मैं आपके लिए टाइमर दे देता हूँ। हाँ, तो आपने कर लिया होगा इसको। तो देखो मैंने आपको बताया, आप कैसे आपने ऐसे निकाला होगा, हो सकता है यदि आप पहले कहीं पढ़े हो तो आप निकाल ही सकते हो। 33 कितना होता है, 99 और 1 100/3 और परसेंट हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट गया और 3 पंजे 15 और 2 0 कितना हो गया, 500 हो गया, है ना। ये कितना निकल गया, 500 निकल गया, ठीक है। लेकिन हमें तो डायरेक्ट निकालना होता 1500 का कितना, 33 सही 1/3%। तो आपको पता होता, देखो कितना होगा 33 सही 1/3% यानी 33 तिया 99 1 100/3 और ये परसेंट हटाने के लिए 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया, 1/3। 1/3 होता है 33 सही इसका 1/3 के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, सीधा 1500 का याद है आपको, तो 1/3 निकाल लेना है, तो कितना 500 निकल गया, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में स्वयं का
37 सही 1/2 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप 1320 हो जाता है। पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, यदि हमने वो संख्या मान ली x है, इसमें उसका x का कितना 33 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो ये हमने इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसमें जोड़ के कितने के बराबर हो जाता है? ये 1320 के बराबर हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, x प्लस कितना हो गया 74 और 75, कितना हो गया 75, 75/2, 75/2 और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 का मल्टीप्लाई बराबर, देखो 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 1320। ठीक है, तो 25 से काटा 3 टाइम, 25 से काटा तो 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x प्लस x और ऊपर कितना बच गया 3, नीचे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ज़्यादा ऊपर रह गया, इतना हो गया बराबर 1320। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये x प्लस ये कितना 3x, सॉरी मिस्टेक कर दिया अपन ने। क्या करेंगे, 8 का एलसीएम लेना है ना, 8 का ले लेंगे एलसीएम और 8x प्लस 3x ये बराबर 1320। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1320 गुणा 8, ये 8 इधर पहुँच गया, तो 11 से इसको काटेंगे, 11 और 11 दूनी 22 और 0 120, x बराबर कितना निकल गया 960, x की वैल्यू कितनी आ गई 960 आ गई। ठीक है, तो ये तो हम क्या है फुल करेंगे एकदम डिटेल में, तो ऐसे इतना करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ आप इसको सेकंडों में निकाल सकते हो, सेकंडों में। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, ये क्वेश्चन है कैसे निकाल सकते हैं। देखो 33 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज है ये, तो 37 दूनी कितना होता है 74 और 75/2 और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100, तो ऊपर 25 से गया 3 बार और नीचे 25 से गया 4 बार, तो 3 कितना हो गया नीचे 8, 3/8 हो गया। ठीक है, ये 37 को आपने 3/8 के रूप में लिख लिया। यदि आपको याद है तो इससे अच्छी बात तो है ही कुछ भी नहीं हो सकती, वो तो कहीं भी लगाओ आप, यदि 37 सही 1/2 पूछ लिया जाए तो उसका मतलब सीधा 3/8 हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, यदि कोई संख्या है, कोई संख्या कितनी है पहले 8 है, कोई संख्या है पहले कितनी है 8 है। ठीक है, कितनी है 8, उसमें उसका 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए, यानी 8 में कितना 3 जोड़ दिया जाए। 37 सही 2/3 कितना होता है 8 का 3 होता है, 8 का 37 सही 2/3 कितना होता है, 37 सही 1/2 कितना होता है 3 के बराबर होता है। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए 3 और जोड़ दिया जाए तो 11 हो जाएगा, है ना। 37 सही 1/3 जोड़ दिया जाए, यानी 8 में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 जो वो खुद है कितना 8 से कितना हो जाता है 11 हो जाता है, कितना 3, यानी 37 सही 1/2 जोड़ने पर कितना हो जाता है 11 हो जाता है, यानी 8 में 3 जोड़ने पर 11 हो जाता है। ठीक है, तो 11 बराबर कितना है, 11 बराबर कितना 1320 हो जाता है, 1320 हो जाता है। 11 यूनिट बराबर कितना है 1320 हो गया वो। तो पहले कितना था, मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या तो ये है 8, और 11 हो गया कब, जब 3 जोड़ लिया, यानी 3/8 था ये, तो इसमें 3 और जोड़ दिया 8 में तो 11 हो जाता है, यानी 37 सही 1/2 जोड़ दिया है इसमें, है ना, परसेंटेज जोड़ दिया है तो ये 1320 हो जाता है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1320,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 से इसको काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 एकन 13, सॉरी 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 120। ओके, कितना हो गया, 120 हो गया। तो अब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 गुणा 120 बराबर कितना हो गया, 12 अट्ठे 96, 960, यानी मूल संख्या कितनी है, 960 है। ठीक है, 960। आगे आपको समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके लिए। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप कितना होता है, 4956 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या होगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 16 सही 2/3 किसके बराबर है, 16 दिया 48, 50/3% के बराबर है। ठीक है, 50/3% के बराबर है। तो पहले हम बेसिक से करते हैं, x मान के चलो, हमने जो मूल संख्या है वो x है। ठीक है, प्लस इसमें स्वयं का यानी x का 50/3% जोड़ दिया जाए, 50/3% जोड़ दिया, x का 50/3% जोड़ दिया तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। ओके, तो x प्लस x इंटू 50/3 और परसेंट हटाया तो 1/100 बराबर कितना हो गया, 4956 हो गया। तो अब x प्लस, इससे इसको काटा तो 2 टाइम चला गया, 50 दूनी 100, x ऊपर बच गया, नीचे कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया ना, बराबर 4956। तो यहाँ पर 6 का आ गया एलसीएम, 6x प्लस x, ठीक है, बराबर 4956 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7x बराबर 4956 इंटू 6, ये वाली 6 इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी ऊपर, तो 7 से इसको काटेंगे तो कितना, 7 सत्ते 49, 0, देखो 5 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और 7 अट्ठे 56 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, x हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 48, पूरी 48 आएगी और 0 है, और 42, कितना आ गया, 42 48, ठीक है, 42 48 हो गया, 42 48 यानी सी ऑप्शन। लेकिन आप एक तरीके से और भी तो कर सकते हो इसको। देखो आप यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये इसमें ही, देखो जैसे मैंने किया था जो x और x प्लस 50, x प्लस 50/3 किया था ये, है ना। तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, 1/6 आप यहीं लिख, सॉरी हाँ 1/6 आप यहीं लिख सकते हो, 50 सही, 1/, इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, 50/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है, बराबर कितना है ये, 4956 है। तो यहाँ पे सीधा कितना हो जाएगा, 6x, 6 का एलसीएम लेने के बाद, और x बराबर 4956, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x/6 बराबर कितना हो गया, 4956, 7 से इसको काट लेंगे यहीं पे, तो 7 सत्ते 49, 0, 7 अट्ठे 56, x बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 48 हो गया। ठीक है, यदि हम इसको शॉर्ट में देखें तो कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में देखेंगे इसको तो कैसे करेंगे, रेशियो मेथड पे। तो देखो 16 सही 2/3 किसके बराबर है, परसेंटेज है 16 × 48, 50/3, परसेंटेज को हटाए तो 1/100, 50 दूनी 100, तो यानी किसके बराबर हो गया, 1/6, 3 दूनी 6, तो 1/6 हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मूल संख्या में 16 सही 2/3 जोड़ दिया जाए, यानी
6 में 1 जोड़ दिया जाए। जो 16 सही 1/3 है वो 100 का कौन सा हिस्सा है, सॉरी 100 का 1/6, 1/6 यानी 6वां हिस्सा है। 100 का 16 सही 2/3 कौन सा 1/6वां हिस्सा है। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ दिया है, 6 में कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया है, तो वो 7 हो गया है। और ये कितने के बराबर है, 7, 49 56 के बराबर है। तो वो पूछ रहा है मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या तो 6 है, इसमें मूल संख्या तो 6 है, तो 7 यूनिट बराबर 49 56 है, यूनिट है 7 यूनिट। तो 7 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 7 49 0 7 8 56 यानी 708। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 यूनिट की 6 × 708। तो 7 6 की सॉरी 7 8 56 6 48 होता है, और 4 6 7 42 यानी कितना हो गया 42 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, इसमें आपको मैं टाइम दे देता हूँ 30 सेकंड का। देखो आपने कर लिया होगा। तो देखो, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, आपकी घटाना है, यानी x संख्या है 6 सही 2/3 किसके बराबर है, 6 18, 6 18 और 20/3 के बराबर है। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज को अपन क्या करेंगे, बटे में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 20 5 100, तो यानी 1/5 15, 1/15 के बराबर है। 6 सही 2/3 किसके बराबर है, 1/15 यानी 100 का 1/15वां हिस्सा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक बटे 15 से निकालेंगे। यदि आप चाहो तो 20/3 लिख सकते हो, लेकिन मैं 1/15 से निकाल के बता देता हूँ सीधा आपको x। और वो क्या कह रहा है, घटाना है, आपकी बार घटाना है, x का 1/15वां हिस्सा घटाना है। ठीक है, यानी 6 सही 2/3वां हिस्सा घटाना है। तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 56 70 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो कितनी होगी x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x/15 बराबर 56 70। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15x माइनस x/15 बराबर 15 एलसीएम है ना 56 70। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा 14x, नीचे यहाँ पे 56 70 और 15 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 14 से इसको काटेंगे, 14 चौके 56, 0 14 5 70, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 75 कैरी आ गया 7, तो 7 आ जाएगा, 0 से करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कितना हो गया 60 75। x की वैल्यू कितनी हो गई 60 75। ठीक है, 60 75 हो गई, यानी सी। यदि आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने बताया 6 सही 2/3 किसके बराबर था, 1/15 के बराबर था। यदि कैसे था तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको कैसे था। तो 6 18 और 20/3
ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज में था, तो ये भी परसेंट है, और परसेंट को हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 पंजे 100, तो ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे 3 पंजे 15, तो कितना हो गया 1/15, 1/15 हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे, यदि 56 क्या कह रहा है आगे, 15 में से क्या कह रहे हो, 15 में से 1 घटा दिया जाए तो 56 70 बच जाता है, यानी 15 में से 1 घटा दिया जाए, कम कर दिया, घटाने की बात कर रहा है। पहले तो जोड़ रहा था तो हम 16 लिख देते थे, यदि वो 1 जोड़ने की बात करता तो 56 70 हो जाता है, लेकिन वो क्या है घटाने के बाद कितना हो जाता है, 1 घटाने के बाद, यानी 6 सही 2/3%, यानी 1, 6 सही 2/3 1/15 के बराबर है, ठीक है, 100 का 1/15 के बराबर है, ठीक है। तो 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 56 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14 से इसको काट देंगे यहीं पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14 चौके 56, 0 14 पंजे 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 405, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15 × 405 बराबर कितना हो गया 15 75, 15 पंजे 75 हो गया, 15 चौक 60, यानी 60 75 हो गया, ठीक है, 60 75 हो गया, 60 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो स्वयं का कितना हो जाता है, स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है, तो संख्या बतानी है, संख्या कितनी थी। यदि कोई संख्या है, माना कि संख्या x है, इसमें 64 जोड़ दिया जाए तो इस 157 सही 1/7 हो जाती है, तो इसको हम परसेंटेज से सही में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 5 35 39, और 7 1 7 3 10 प्लस 1 बाई 7, तो क्या हो गया 1099 प्लस 1 1100/7, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बच गया 11/7, तो कितना हो जाती है स्वयं का, ये अलग है, ठीक है, 11/7 हो जाती है। तो यहाँ पे x + 64, यहाँ पे कितना हो गया 11x/7, 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7x + 7 चौक 28 और 7 42 और 44, कितना 44 है, ठीक है, बराबर 11x। अब आगे देखो, ये 7x है, ये प्लस के अंदर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो 448 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7x घट जाएंगे तो 4x, ओके। तो इससे इसको काटेंगे, 4 × 4 4 × 4 4 दूना 8, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 112, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको शॉर्ट में देखते तो कैसे देखते, यदि आप इसको शॉर्ट में देखते तो कैसे देखते, यदि कोई संख्या है जिसमें 64 जोड़ दिया जाए तो स्वयं का कितना हो जाता है 157 सही 1/7, यानी इसका मतलब क्या था 57 सही 157 सही 1/7 का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब क्या था 11/7, 11/7 था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या है 7, इसमें 64 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाती है 11 हो जाती है, 7 में 64 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है 11 हो जाती है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 4 यूनिट का, और 4 यूनिट बराबर कितना है, 4 यूनिट बराबर कितना है 64 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 4 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, 4 चौके 16। तो वो क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यानी 7 में, यानी वो 157% हो जाता है स्वयं का, पहले वो 100 था तो अब 157% हो जाता है, यानी वो 7 में 4 जोड़ता है तो 11 हो जाता है, यानी डिफरेंस कितना है इनके बीच में
4 का, ठीक है। तो अब यदि ये 11 बराबर 4 बराबर कितना है 64 है, 1 बराबर कितना हो गया 16, तो 7 बराबर क्या होगा, मूल संख्या 7 है, तो 7 × 16 कितना हो गया, 16 सत्ते कितना होता है 112, ठीक है। 16 सत्ते 112 होता है, तो यानी 112 इसका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों आपको यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहें आगे परसेंटेज सीखने के लिए, ठीक है। बहुत लोचा हो गया।